हेलो गाइस, होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी तरीके से आप लोग अच्छे बने रहिए। और दोबारा से हम लोग अपनी मजबूरी की वजह से एक इलेक्ट्रिक स्कूटी को देखने और ट्रायल लेने जा रहे हैं, और जिसका नाम है एथर 450, जो रिकमेंडेड है मेरे को किसी फ्रेंड के थ्रू। तो आज हमें गाड़ी से जाने की बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि भाई बहुत गंदी धूप पड़ रही है और इतना गंदा ट्रैफिक हो रहा है। अगर गलती से आज ऑटो में बैठ गए होते तो हमारे प्राण निकल जाने वाले थे। हम जा रहे हैं आउटर रिंग रोड पर, और जिस पर हमेशा कहने के लिए आउटर रिंग रोड है और तेज़ी से इससे पहले लोग निकल जाते थे, बट आज की डेट में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक दिल्ली में इसी रोड पे होता है, जैसा कि आप देख भी सकते हो। पूरा फुल है भाई। ओवरऑल पिछले 1 से 1.5 किलोमीटर से हम ट्रैफिक में चल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये एक ही साइड है, दोनों साइड से ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। और ये ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं रोहिणी कोर्ट के पास। तो गाइस देखते हैं इस ट्रैफिक की वजह से कितना टाइम और वेस्ट होता है। इसीलिए 4 व्हीलर से आना, इसीलिए आजकल मेरे को दिल्ली में घूमना पसंद नहीं है, क्योंकि भाई ट्रैफिक में ही सारा टाइम निकल जाता है। बट 2 व्हीलर पे धूप लगती है। अब किसी हर चीज़ का कुछ ना कुछ फ़ायदा है या फिर नुकसान है। अब आज हम अपनी सेहत के लिए फ़ायदा देख रहे थे, तो ट्रैफिक की वजह से टाइम का वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट ठीक है, कम से कम एटलीस्ट बैठे तो हैं आराम से रिलैक्स होके। और अभी कॉल भी कर दिया मैंने एथर वालों को, जिनके लिए मैंने क्वेरी डाल रखी थी टेस्ट ड्राइव के लिए आज के लिए। तो बस आधे घंटे के अराउंड लगना चाहिए जिस हिसाब से ट्रैफिक है, और पहुंच के आपको दिखाते हैं आज एथर 450X। और बाकी स्कूटीज भी ट्राई करेंगे कैसी है और क्या क्या डिफरेंसेस है, आपको सारा डिटेल्ड मैं दिखाऊंगा। और आप लोग इसी तरीके से बने रहिए मेरी वीडियो में। दो मॉडल्स आते हैं इधर में, 40S और एक X आता है। ओके, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है स्क्रीन का डिफरेंस है, स्पेसिफिकेशन का डिफरेंस इसमें आता है। स्कूटर लुक वाइज सेम है, बॉडी वाइज सेम है। बॉडी आपके सामने वो रखी हुई है जो रखा हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको S बताता हूँ। 40S जो है, 40S जो 0 to 40 3.9 सेकंड में पकड़ता है। इसके अंदर टॉप स्पीड 90 किलोमीटर है। इसके अंदर मोड्स आते हैं, अगर आप मोड्स देखें तो यहाँ पे आपको मोड्स दिखेंगे। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के मोड्स आते हैं, 4 मोड्स आते हैं इसके अंदर। स्मार्ट इको, राइड, स्पोर्ट्स। हर मोड के अनुसार आप इसमें रेंज देख सकते हैं कि कितने इस मोड पे स्कूटर कितना आपका चलेगा। ट्रू रेंज दिखाएगा आपको, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ से मोड चेंज कर देता हूँ, तो जैसे राइड पे 67 चलेगा इतने चार्ज पे, स्पोर्ट्स पे इतना चलेगा। अब बात करते हैं इसके अंदर और क्या फीचर्स आते हैं। इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है। अगर किसी का कॉल आ रहा है आपको, आप राइड कर रहे हैं और राइड करते करते किसी का कॉल आया आपको, तो आप उसको देख सकते हैं और उसका कट एंड रिसीव कर सकते हैं। बात आप अपने बर्ड से ही करेंगे। बेसिकली स्मार्ट वॉच जो आती है कुछ ऐसा बेसिक। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद इसमें कॉस्टिंग रीजन आता है। अगर मैं इसे ऑन ऑफ करता हूँ, देखिए जैसे मैं इसको डबल क्लिक करके ऑफ किया तो यहाँ रेंज गिर जाएगी। ये इसलिए गिरी क्योंकि इसके अंदर कॉस्टिंग रीजन है। जब कॉस्टिंग रीजन ऑन होता है तो उससे क्या होता है कि गाड़ी ऑटोमेटिक रीजन होती है और 5 to 10 किलोमीटर रेंज बढ़ जाती है। ये बेसिकली क्या फीचर है ये कॉस्टिंग? ये फीचर ऐसा, जैसे अगर हम स्लोपी एरिया पे जा रहे हैं, अगर हम ढलान पे जा रहे हैं और हमने स्पीड में है और हमने स्पीड मतलब अपने टोटल छोड़ दिया, आगे की तरफ डायरेक्शन में हमने टोटल किया, तो स्कूटी में क्या होता है कि रीजन है हम एक्टिवेट कर देते हैं, तो स्कूटी जो मोटर है वो अपने बैटरी को चार्ज करती है, ठीक है। उसे रीजन कहते हैं। आगे करते हैं, इसके अंदर फॉल सेफ आता है। स्कूटर गिर जाता है, कई बारी क्या होता है, मैम्स या लेडीज आते हैं, स्कूटर गिर जाता है उनसे, तो क्या होता है कि गाड़ी की मोटर ऑन रहती है, तो जब हम स्कूटर उठाते हैं तो हम नर्वस होते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा स्कूटर आगे चले जाता है, इससे एक्सीडेंट और हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए हमने फॉल सेफ बेसिकली सेफ्टी के लिए फीचर्स है, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट इको है। अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो देखो रेंज और गिर जाएगी। देखो ये है स्मार्ट इको, ये स्मार्ट इको मोड लगा हुआ है। इको पे 71 आ रहा है, मैं इसे ऑन कर दूंगा तो रेंज बढ़ जाती है। ऐसे ही जब इसके अंदर स्मार्ट इको मोड लगा हो और कॉस्टिंग रीजन ऑन होगा तो यहाँ पे ट्रू रेंज 90 लिखा आएगा और उतना चलेगा ही,
चलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है ऑटो इंडिकेटर। ऑटो इंडिकेटर क्या करता है, हम जो कार चलाते हैं, जो हाईटेक कार्स होती हैं, उनमें ऑटो इंडिकेटर का ऑप्शन होता है कि गाड़ी अगर अपने आप टर्न ले ले तो अपने आप ही बंद हो जाती है, इंडिकेटर जो है अपना बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद गाड़ी में होम लाइट आता है इसके अंदर। अगर जैसे अगर आप घर पे जा रहे हैं और आपने बंद किया तो देखो लाइट ऑन है। ठीक है, ये आपको रास्ता दिखाने के लिए होता है कि आप आफ्टर सम टाइम की आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए आप रास्ता दिखाने के लिए। अगर मैं इसे ऑन करके बंद कर दूं तो देखो अपने चले जाएगा। ये इसका स्मार्ट फीचर है। ठीक है, ये है 40S के फीचर्स। इनकॉग्निटो मोड आता है इसके अंदर, जैसे आप इस स्कूटर को ट्रैक भी कर सकते हैं अपने फ़ोन ऐप में। फ़ोन ऐप से आप इस स्कूटर GPS इनेबल्ड है इसके लिए कुछ अलग से ईयरली प्लान है या कुछ? 3 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आफ्टर 3 साल 999 का 1 साल का होता है, 299 का और 3 साल का होता है। ठीक है, फॉर मोड्स एंड कनेक्टिविटी। बाकी मोड्स तो मिलेंगे कनेक्टिविटी के लिए। इसकी जो बैटरी लाइफ है कितनी कंपनी बैटरी लाइफ वारंटी क्लेम करती है सर 5 साल 60,000 किलोमीटर विद 70% स्टेट ऑफ हेल्थ। ओके, और इसके बाद भी एक्सटेंड करना सकते हैं? नहीं, एक्सटेंडेड ही है। बेसिक अगर आप खरीदते हैं स्कूटर को बिना मोड्स के बिना प्रो पैक के तो इस स्कूटर में 3 साल 30,000 आते हैं। और वो इसकी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग कितनी है? एक्स्ट्रा कॉस्टिंग अगर आप प्रो पैक खरीदते हैं तो 13,000 रुपये का प्रो पैक आपको देना पड़ता है, जिसमें उसमें आपकी बैटरी एक्सटेंड हो जाती है और साथ में इतने शानदार फीचर्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और सेम है, ये स्कूटर एक्स है। इस स्कूटर के अंदर वही सेम स्कूटर का डिज़ाइन है, बट इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि ब्रांडिंग का आपको फ़र्क दिखेगा। एंड इसके जो फीचर्स हैं प्रो पैक के वो आपको ऐसे मिलेंगे। टच मैप्स आएगा, आपको लाइव टच मैप्स आएंगे। मोड्स आपको दिख जाएंगे, इको, रेड, स्पोर्ट्स। इसके अंदर 4 मोड आते हैं, वापस तक इसमें मोड आएंगे। किसका कॉल आ रहा है आप देख सकते हैं, फुल टच पैनल के साथ आता है। वो टच नहीं था, तो रिव्यू डिस्प्ले के साथ था, ये फुल टच डिस्प्ले के साथ आता है। इसके अंदर भी आपको सेम सारे वही मिलेंगे आपको जो आपको पसंद है फीचर्स। पार्क असिस्ट, रिवर्स, हॉस्टिंग रीजन, टैप एंड टोलर, एथरएफ कनेक्टिविटी, फॉल सेफ, ऑटो होल्ड एंड म्यूजिक एंड ब्लूटूथ। बेसिकली दोनों में मेजर डिफरेंसेस देखे जाए तो उनमें क्या क्या है? बैटरी किलोवाट का डिफरेंस है, चार्जिंग टाइम का डिफरेंस है और इसकी स्क्रीन का डिफरेंस है। तो कितने किलोवाट की 4X और ये वाली आती है 3.7 में, 3.7 is 450X। 40X। इसमें 2 वर्जन आते हैं, 3.7 में भी आता है, 2.9 में भी आता है। ठीक है, उसमें से 2.9 ही आपको मिलेगा। जितना किलोवाट का वो रेंज कम देगी, रेंज का उसमें 90 किलोमीटर है ट्रू रेंज, इसके अंदर 110 किलोमीटर है। इसकी कंपनी सर्टिफाइड 150 किलोमीटर को होती है और 110 आपको ट्रू रेंज वाला स्मार्ट टिकट मोड ये देता है, एक्यूरेट है ये। तो बेसिकली 110 को इनफ होती है, मोड है इनफ है। आपका कितना रेगुलर वाले को देख लीजिएगा, लेकिन हम लोग वीकेंड में निकालते या फिर कोई भी स्कूटर हो बेहतर, कोई कंप्लेन नहीं आएगी, आगे को चलो। उसमें कुछ डिफरेंस है बोला जाए? बिल्कुल डिफरेंस है सर, आप हाइट का डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है। आप ओला का सिटिंग पोस्चर थोड़ा सा आपको ऐसे अपवर्ड में, इसका सिटिंग पोस्चर आपको स्ट्रेट मिलेगा, है ना, फील अच्छे से कर पाएंगे चलाते। बेसिकली स्पोर्ट्स बाइक का अब नॉर्मल स्कूटीज़ की तरह है, नॉर्मल स्कूटी जिसे हम चलाते हैं एवरेज इंडियन जो हम यूज़ करते हैं एवरेज लाइफ में, उन उसकी तरह ही आपको चलेगा। ठीक है, इसका सिटिंग ओला का सिटिंग पोस्चर थोड़ा सा ना ज़्यादा उसके अंदर एक और इशू आता है कि इशू क्या कहने लोगों का वो है कि जब हम रेस देते हैं, मैं आदत होती है कि ब्रेक दबाते रेस देने की, उसमें क्या होता है कि रेस ही खत्म हो जाती है। लोग वो टच करते हैं सेंसर ब्रेक सेंसर कहते हैं, बट अगर आप उसमें रियल जिंदगी में देखो प्रैक्टिकली तो हम उससे एग्री करते हो। एक्चुअली वो मैंने तो मुझे ट्राई नहीं किया। स्टार्टिंग में मेरे को लगा एक स्कूटी पर लगा, बट हैबिचुअल हो जाता है जैसे फैसिलिटी मिला था। तो इसमें बूट स्पेस कितना मिलेगा? इसमें बूट स्पेस 22 लीटर का बूट स्पेस आएगा, मैं दिखाता हूँ बूट स्पेस। 22 लीटर का बूट स्पेस है। आपको लाइट दिख जाएगी, यहाँ पर लाइट दी है आपको रोशनी के लिए, देखने के लिए। ठीक है, एक इसमें एक हेलमेट भी, एक फुल फेस का हेलमेट आप आराम एक से, हेलमेट भी लॉन्च करा है इसमें हेलो करके। हाँ वो हेलो की है, बट सर वो आपका 2 या 3 मंथ आने वाला है। वो जस्ट बेसिकली अभी मार्केट में आया था, ट्रेंडिंग के लिए मार्केटिंग के लिए। अभी सिर्फ उस स्कूटर को लॉन्च किया गया है। वो हेलो एक ऐसा स्कूटर है जो बहुत ही स्मार्ट हेलमेट है। आप राइड कर रहे हैं और आप ट्रैफिक में हैं और आप इसे अपने दोस्त से चिट चैट कर सकते हैं।
जो पीछे एलियन बैठा है आप उसके साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। और कॉल आती है तो आप उसको यहाँ से उठा के आप बात कर सकते हैं। तो स्कूटर डिक्की में चार्ज हो जाता है, तो अभी उससे अराउंड 2 to 3 months लगेगा। उससे 3 महीना भी वो हमारा जो नया स्कूटर आने वाला है उसके साथ वो आपको रिव्यू। ओला और 450X ये जो इफेक्ट भी आपके, इसको लेने में क्या मोर बेनिफिट है देन ओला? तो आप क्या अपना बेनिफिट आते हैं रिव्यूज़ में सब। ओला में क्या इश्यूज़ आते हैं, ओला में बैटरी इश्यूज़ आते हैं। बैटरी इश्यूज़ इन द सेंस कि आप देखो उसकी जो केसिंग है प्लास्टिक की केसिंग है, हमारी एलुमिनियम की केसिंग है, एलुमिनियम से है। इसलिए हमने अपना जो फ्रेम है आपको नेकेड अपने अपने शोरूम के अंदर खड़ा करना है। आप देखिए स्कूटर चला के देखिए आपको ओला से कैसे बेहतर है, आपको चलाने पर ही पहुँचेगा। अब उन कस्टमर को यही कहूँगा जो ओला खरीदने जाते हैं, एक बार हर स्कूटर को जरूर देखिए, कंपेरिजन कीजिए, जब स्कूटर को ज़रूर चलाइए। क्योंकि स्कूटर को जब टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो आपको फील होगा कि उस स्कूटर से ये स्कूटर कैसे बना है। वो स्कूटर यहाँ नहीं बना, वो स्कूटर यूरोप में डिज़ाइन किया गया, तो उस कंडीशन के हिसाब से उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। इसीलिए उसमें स्टार्टिंग में हीटिंग इशूज़ आए, अभी भी इशूज़ आते हैं। वीडियोज़ आती हैं, आप इंटरनेट आप यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जाइए वीडियो देखिए, वहाँ पे बंदे वीडियोस बना रहे हैं कि मेरी स्कूटी वाला चलते फट गई। वो तो स्टार्टिंग है, अभी देखा जाए तो अब इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो हमें भी पता लग जाएगा क्या मेजर डिफरेंस है। हाँ 2.9 इसमें 90 किलोमीटर चलता है। ओके, इससे ऊपर 3.7 आता है, जिसमें यहाँ पे इको मोड पे स्मार्ट इको पे 110 दिखाता है। अभी 84 दिखा रहा है 94 पे, क्योंकि फुल होते ही 90 दिखाता है, ठीक है। 3.7 किलोवाट में लेते हुए यही सेम स्कूटर तो क्या आएगा 110 दिखाएगा। रेंज डिफरेंस है, रेंज डिफरेंस है, पिकअप में भी डिफरेंस है। पिकअप में कोई डिफरेंस चलो ना फिर। तो ये 450X है, अभी छोटा सा। और मोड कहाँ से चेंज होता है इसका? मोड यहाँ से चेंज होगा, टोटल छोड़ के चेंज करना, जल्दी हो जाएगी यहाँ से। राइड स्पोर्ट्स चालू तो वैसे ही होगी। गाइस ये है हमारी एथर 450X। अब बेसिकली भाई बहुत दम है, स्कूटी को चलाते ही फील आ रहा है, एक जो मजबूत टाटा वाला लोहा टाइप फील आता है ना वो आ रहा है इसमें। और यहाँ पर इतना रोड मोड के लिए है नहीं, बट ट्राई करते हैं, थोड़ा सा रोड खाली मिलेगा तो। भैया की गाड़ी निकल चुकी है, बट भाई सीरियसली भाई दम है इस स्कूटी में। ऐसे ही लोग नहीं बोलते हैं, प्रेफरेंस नहीं देते हैं अपनी, प्रेफर करते हैं दूसरे लोगों को कि एथर लेनी चाहिए, बट भाई बहुत दमदार लग रही है इतने में ही मेरे को। एक जो फील आती है पकड़ती किसी भी गाड़ी को, वो फील है इसमें। ये इसका इको मोड है, और अब मैं इसको मोड चेंज करा राइड मोड में लिए। तो गाइस आप देख सकते हो ये है इसका राइड मोड में। भाई भाग अच्छी रही है और ये फील अच्छी दे रही है, थोड़ी सी नॉइसी है, मतलब थोड़ी आवाज़ है इसकी मोटर में, बट भाई बहुत सही भाग रही है। और ये जस्ट इसका राइड मोड है, और अभी मैं इसे चला के दिखाऊंगा आपको स्पोर्ट्स मोड में। बट यार दिल्ली है तो यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड लाइक ट्रैफिक बहुत है। फर्स्ट क्लास भाग रही है। स्पोर्ट्स मोड, अब मैं इसको दिखाऊंगा आपको स्पोर्ट्स मोड में कैसे भागती है। नीचे नीचे भाई, आई थिंक जितनी ये स्पीड है ना 70 स्कूटी के लिए यही बनी है। लोग ओला वाले कितना ही रिकमेंड करें कि 120 ज़्यादा है, भाई 120 तो भागी कोई फ़ायदा नहीं है। 120 को अगर सोच के कोई ले रहा है, खतरनाक स्पोर्ट्स मोड है इसका। भाई स्पोर्ट्स में तो
बहुत ही अच्छी फील है भाई इसकी। और ये दमदार सी लग रही है, भाग रही है ना, ऐसा नहीं लग रहा कि प्लास्टिक का कोई टॉय लेके भाग रहे हैं हम लोग। मैं एक ही जगह पर राउंड ले रहा हूँ क्योंकि भाई यहाँ पर मेरे को भी रोडों का नहीं पता और सेफ भी है यहाँ पर, पता भी लगता है। और पिकअप में डिफरेंस है अगर देखा जाए तो ओला से पिकअप में थोड़ा डिफरेंस है, बट भाई ये जो पिकअप है इसका थोड़ा सेफ लगेगा आपको चलाते टाइम। और ओला थोड़ा सा अगर देखा जाए बेसिकली तो मेरे को ओला और इसमें अभी ये थोड़ी बेटर लग रही है, बट दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी हैं। इसका हैंडल बार नीचे है तो थोड़ा सा कंफर्ट लेवल ओला से कम होता है, बट भाई जितना स्पोर्ट्स मोड के हिसाब से बहुत सही है। और ये स्कूटी जितनी भी चल रही है मतलब मेरे को परफेक्ट लग रही है, कोई कमी अभी तक नहीं पकड़ पाया हूँ। जैसे मेरे को ओला को फर्स्ट स्कूटी मैंने चलाई थी तो ब्रेक दबाते ही जो सेंसर वाला इशू दिख रहा था वो उसमें था, बट भाई इसमें कुछ नहीं है। इसमें ये नॉर्मल कोई भी चला सकता है, अगर कोई सीनियर सिटीजन भी चलाएगा तो वो इशू फेल नहीं करेगा। उसके ब्रेक सेंसर वाला इसकी भाई राइड है। तो गाइस बेसिकली अभी तक जितना मैंने ओला और इसमें डिफरेंस देखा है, दोनों अपने सेगमेंट में अच्छी है, बट ये मजबूत है भाई, देखने में चलाने में सब चीज़ों में मजबूत है। और रोड प्रेजेंस भी मेरे हिसाब से एथर की अच्छी है और ओला की अपनी जगह है, बट एथर की भी अच्छी है। बट मज़ा आ रहा है इसको चलाने में भी। और देखते हैं और फीचर्स में क्या क्या डिफरेंस है। बूट स्पेस ओला से कम है बट भाई सही है। तो गाइस आप देख ही सकते हो और आप फील भी कर सकते हो मेरी वीडियो के थ्रू कि कैसी इसकी रोड प्रेजेंस होगी और कैसी ये भाग रही है। बट यार मजबूत फील हो रही है, जो मैं इसको बार बार मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आ रही है कि भाई फील आ रही है किसी भी अच्छी बाइक को चलाते टाइम, एक स्प्लेंडर को और एक बुलेट को चलाने वाला जो फील है, तो ये थोड़ी सी फील दे रही है भाई बुलेट वाली एज़ कंपेरिजन ओला को। ओला थोड़ी टॉय टाइप लग रही थी इसके आगे, बट भाई अच्छी है ये। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो 2 से 3 या 4 सेगमेंट में ही कंपटीशन है, बट धीमे धीमे इंडिया की जैसे जैसे आगे ईवीज़ में ग्रोथ होगी और नई नई कंपनीज अपने अपने मॉडल्स लॉन्च करेगी तो बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही कंपटीशन बहुत टफ कर दिया है ईवीज़ ने, 2 व्हीलर ईवीज़ ने। और फाइनली हमारी ये टेस्ट राइड कंप्लीट होती है 450X की, जिसकी मैं टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ। और भाई मज़ा आ रहा है चलाने में, बहुत सही। तो गाइस ये है पूरा 450X और इसकी है पूरी टच स्क्रीन, ये आप देख सकते हो। विजिबल है सनलाइट में, अच्छा खासा विजिबल है। भाई इसका जो रिफ्लेक्शन है ना वो बहुत ही अच्छा है, आपको दिख रहा होगा। इतनी तेज़ धूप हो रही है, आप देख सकते हो, ये खतरनाक वाली। चलो इसमें भी देख रहे हैं। और इसका ट्रायल लेगी निशा। और ट्रायल दिलाते हैं निशा को। तो गाइज ये है मजबूत चीज़ भाई, पूरा वजन डाल के बैठ सकते हो आप इस पर। तो निशा कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है इस स्कूटी का ओला के कंपैरिजन? मेरे को पता नहीं, बहुत हैवी सी लग रही है ये, लेकिन ये हैवी लग रही है ना, दमदार सी, ये मुझे हैवी, हाँ दमदार सी स्कूटी है ओला भाई। के अकॉर्डिंग ये मुझे बहुत हैवी सी लग रही है। तो गाइज जो मैं बोल रहा था वो इसको भी लग रहा है, ओला के अकॉर्डिंग भाई हैवी है और मजबूत सी लग रही है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं उछल के भाग जाएगी, हल्की सी स्कूटी फील है इसमें भाई, बुलेट वाली फील है। रोड से ले लो। तो ये भगा रही है इस टाइम स्पोर्ट्स मोड में नीचे आराम से। मैंने ट्रायल ले लिया इसके स्पोर्ट्स मोड का, तो मैं नहीं चाहता कि निशा भी इसकी टॉप स्पीड को टच करे। बट ओवरऑल भाई कैसी लग रही है तेरे को चलाने में? अच्छी लग रही है, बेटर है ना भाई? अभी तक इसका कुछ नेगेटिव नहीं मिला है मेरे को,
जैसे ये मैं किसी का भी बता सकता हूँ, मैंने उस दिन ओला का देखा, बट अभी तक मैं इसका कोई नेगेटिव पॉइंट पकड़ नहीं पा रहा हूँ। रेंज जो है ये लोग खुद ही पहले बता दे रहे हैं कि हमारी इतनी है। रेंज तो तब वही बंदा बता सकता है जो रेगुलर इसे चला रहा है, और वो रिव्यू भी हम आने वाले टाइम में आपको दिखाने वाले हैं, बट अभी हम आपको इसका टेस्ट ड्राइव का रिव्यू दिखा रहे हैं। तो गाइस ये आ गई है अब राइड मोड में, और निशा इसके पिकअप को लेके कुछ बताना चाहेगी। मैं कह रही थी कि इसका जो पिकअप है वो ओला की तरह नहीं है। ओला का बहुत अच्छा पिकअप है, बट इसका पिकअप थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग है, टाइम लेता है ये पिकअप लेने में। ओके चल चल। ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा है इसका, दोनों डुअल डिस्क ब्रेक है तो अच्छे से काम भी कर रहे हैं। तो अब गाइस मैं इसका स्पीड और पिकअप ट्रायल लेने वाला हूँ अगेन। इस रोड पर अभी तक 77 टॉप गई है। तो गाइस इस रोड पे 77 ही जा पाई है क्योंकि ट्रैफिक भी है और दिल्ली भी है, बट 77 मोर देन इनफ है आई थिंक। भाग तो अच्छी रही है, ऐसा नहीं है, बट ओला के कंपेरिजन इसका पिकअप थोड़ा सा कम है, बट ये दमदारी से भाग रही है। और वो थोड़ा सा हल्की है, तो हल्की तो नहीं बोलेंगे, बट थोड़ा सा उसमें दम कम है। अब ब्रेकिंग आप देख ही सकते हो भाई, ब्रेकिंग में तो बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को ऐसा लगता है ओला 60 होगी तो ये भाई 100 है वो प्रॉपर ब्रेकिंग है इसकी। और ये भी हो सकता है जो ट्रायल और उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। एक बार और इसका स्पीड ट्रायल लेने वाले हैं हम लोग। भाई खतरनाक भाग रही है, 80 तक टच हो गई है दोबारा। ओवरऑल मैं इसको टेस्ट कर चुका हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अच्छी भाग रही है, रैप में है और अच्छी भाग रही है ये स्कूटी टॉप मोड में। और भाई ये देख सकते हो आप, ब्रेक आपके सामने, ये अभी तक के सबसे टफ वाले ब्रेक मार के देखे मैंने। अब इसका ब्रेक चेक कर, भाई बहुत ही अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम है इसका। आई डोंट नो, इसमें अभी बहुत ही सही ब्रेकिंग सिस्टम है इसका। ब्रेकिंग में तो भाई इसको मेरे हिसाब से 100 में से 100 है, यही था ना। तो फाइनली हमारी टेस्ट ड्राइव इसकी कंप्लीट होती है और मज़ा आ गया भाई इसको चला के। इससे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं लगा मेरे को, ओवरऑल सारा अच्छा था। गाइस ये जहाँ पर हम आए ये चार्जिंग स्टेशन भी है इधर का, और बट ये पेड है पूरी सर्विस। और भैया क्या चार्जेस है इसके? 1 मिनट में। तो यहाँ पर जो चार्जिंग का कॉस्टिंग है वो 1 मिनट का 1 रुपया है। और ओवरऑल कितने मिनट में फुल चार्ज हो जाती है? इससे हाइपर चार्जेस होगा ना ये तो? हाई चार्जर है तो हो जाएगा 45 मिनट में। 45 मिनट में 80% के अराउंड फुल चार्ज हो जाएगी, और इसकी कॉस्टिंग आपको 45 रुपये पड़ेगी।
बट ये भी ठीक है यार, जहाँ पर कॉस्ट लेते हैं वहाँ पर सर्विस अच्छी मिलती है और हाइपर चार्जर 45 मिनट में बहुत सही है। ओला का ये सारी सर्विसेज फ्री है, ये देख सकते हो, ये है इसका हाइपर चार्जर। ये ऑन रोड प्राइस हो गया। अगर आप डीपी करेंगे 31,000 रुपये तो आपकी EMI बनेगी 58, 34 की 36 महीने की, और 24 महीने की आपको बनेगी 8,187 की। ये हमारी ईथर 50X 3.7 का है, जिसके अंदर आपको रेंज जो 110 किलोमीटर ट्रू एंड 150 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है। ये है हमारी, ये आपकी है 40S की, जिसमें आप डीपी करेंगे 50,000, EMI बनेगी 632 632 हाँ 631 24 महीने की, और 4508 36 महीने की। तो कॉस्ट आप लोग देख ही सकते हो, ऑलमोस्ट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कॉस्ट में, बट दमदार है ये ईथर एज़ कम्पेयर टू ओला, और आप लोग अपने सजेशंस के हिसाब से देख लेना। और गाइज़ ये है बैटरी जो ईथर स्कूटर के साथ आती है, और ये डिस्प्ले कर रखे हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे वे में, ओपनली लोग देख सकते हैं इसको कि कौन सी बैटरी हमारे स्कूटर में यूज़ हो रही है। और ये है इंजन मोटर, ये भी ओपनली रखी हुई है यहाँ पर, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली मोटर यहाँ डिस्प्ले कर रखी है। ये चीज़ ही है, तो इसी के साथ डिज़ाइन किया गया है इसको। डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि जब ये बनाया गया जैसे, तो ये इसी का पार्ट है, जैसे का ये पार्ट, इसको बोल्ट किया जाता है, फिर लगा के फिट हो जाता है। तो गाइस बेसिकली सबसे अच्छी चीज़ इस स्कूटी में ये है कि जो इसके फुट रेस्ट आते हैं ना, वो ओवरऑल चेसी का पार्ट है और अलग से नहीं लगते हैं, तो भाई इसकी कॉस्टिंग आपकी ओवरऑल बचेगी, क्योंकि फुट रेस्ट बहुत जल्दी टूटते हैं स्कूटी या फिर बाइक वगैरह किसी भी चीज़ में। तो ये आप देख सकते हो भाई, ओवरऑल मजबूत चीज़ है भाई ये। और भाई अगर कोई भी कंपनी इसको पूरा खोल के मतलब स्पेसिफिकेशन दिखा रही है क्या क्या अवेलेबल है हमारी स्कूटी में या नहीं है, फ्रेम आप देख सकते हो इसका कितना मजबूत लग रहा है ये साइड स्टेप है, लेडीज फुटरेस्ट, ये सीट कवर हो गया, ठीक है, ऊपर लगा हुआ है। ये 999 का आता है, 299 का आता है 2200 का, और वो आता है फ्रंट 599 का। और उसको अपडेट सीरीज आती है, स्कूटर कवर आता है 999 का, स्कूटर कवर हो जाता है। इन्फ्लेटर आता है जैसे घर से बलून वगैरह भरने के लिए, और टायर में हवा भरने के लिए 2999 का। TPMS आता है जो टायर प्रेशर नापता है, स्क्रीन में दिखा देता है, 4999 का, ठीक है। एंड स्क्रैच गार्ड्स आते हैं इसके 1499 के। तो ये सब इसके एक्सेसरीज आती हैं। ग्रिपर्स आते हैं इसके अंदर, देखिए ग्रिपर्स आते हैं बढ़िया, 299 के, ठीक है, ग्रिपर्स हैं। तो बेसिकली ईथर अपने सारी एसेसरीज खुद प्रोवाइड करती है, और ओला की आपको आफ्टर मार्केट वाली सारी शॉप से लेनी पड़ेगी, और तब कंपनी की कोई चीज़ें एसेसरीज मिलेगी आपको, तो भाई उसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट होती है। ये सारे कलर वेरिएंट्स हैं जिसमें ईथर अवेलेबल है, आप इनमें से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी अट्रैक्टिव कलर्स के साथ ये मार्केट में आया है ईथर, जैसे कि आप देख सकते हैं 6 कलर वेरिएंट है इसमें। तो ये चार्जिंग में, फुल चार्जिंग में 0 to 100 कितना टाइम ले लेती है? 7.5 से 8 घंटे लेती है। 2.9 किलोवाट वाली 0 to 100 एंड 0 to 80 जाती है 6.5 घंटे में। ओके। एंड 3.7 लेते हैं 50X 3.7, वो होती है 4 घंटे में, 4.5 घंटे में आपकी हो जाती है 0 to 80 एंड 5 hours 20 मिनट्स के अंदर वो हो जाती है। तो उसमें हाइपर चार्जर आप लोग जो प्रोवाइड करते हैं, नॉर्मल चार्जर करते हैं? नॉर्मल पोर्टेबल वाला चार्जर हम प्रोवाइड करते हैं। X 3.7 में 700 वाट का मिलेगा आपको, S 2.9 किलोवाट में आपको 350 वाट का चार्जर मिलेगा। ओवरऑल सर्विस सेंटर अराउंड 8 to 9 है, ओवरऑल सर्विस सेंटर 8 to 9 है। हाँ 8 से 9 सर्विस सेंटर। और चार्जिंग पॉइंट कितने अवेलेबल है? दिल्ली में 250 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट है। आप हमारे स्कूटर की ऐप के अंदर ट्रैक कर सकते हैं, और आप वहाँ पर जाके चार्ज कर सकते हैं। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, 1 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से है, 1 रुपये प्रति किलोमीटर GST के साथ। 1 मिनट के अंदर 1.5 किलोमीटर चार्ज करेगा, 15 मिनट के अंदर 30 किलोमीटर चार्ज कर देगा। यानी कि आप सोच के देखो, अगर आपको मैक्सिमम 40-50 किलोमीटर जाता है दिल्ली में बंदा,
अब आप 15-20 मिनट खड़े रहेंगे, स्कूटर चार्ज करेंगे गेट पे, आपका स्कूटर चार्ज हो जाएगा फास्ट। हाँ वो तो भी अवेलेबल है, बस चार्जिंग पॉइंट जितने ज़्यादा अवेलेबल होंगे इस कंपनी के अलावा किसी और कंपनी के पास इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एथर के अलावा। तो गाइस फाइनली हमने एथर का एक्सपीरियंस ले लिया है और बहुत ही अच्छा स्कूटर है। और ओवरऑल जैसे भी आपने भी वीडियो में देखा होगा, स्टाफ भाई बहुत ही अमेजिंग था एथर का। और ओवरऑल अच्छा स्कूटर है भाई, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अमेजिंग है। आपको बैठ के फील आ जाएगी कि बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। एंड प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड गुड बाय, टेक केयर एंड टेक केयर योर फैमिली एज वेल।